Welcome back, students, and good morning. Next topic is temples and bronze sculptures in Chola period. यानी चोल पीरियड्स में टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर यानी जो ब्रॉन्ज के कौसे के जो स्कल्पचर बनते थे स्टेच्यू गॉड एंड गॉडेस के। तो लेट अस गो। द चोलास बिल्ड मैग्निफिसेंट टेम्पल्स। चोलों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल्स को क्रिएट किया एंड आर वेल नोन फॉर देयर द ब्रॉन्ज स्कल्पचर, और अपने ब्रॉन्ज स्कल्पचर के लिए भी बहुत ही फेमस थे। बृहदीश्वर टेम्पल और राज राजेश्वर टेम्पल, जो मैंने बताया कि राज राज फर्स्ट के द्वारा बृहदेश्वर टेम्पल या राज राजेश्वर टेम्पल इसे नाम से जाना जाता है। एंड टेम्पल्स ऑफ गंगा कोंडचोलपुरम, और गंगा कोंडचोलपुरम का एक टेम्पल है जिसे जो राजेंद्र चोल था, और जब उसने एक सिटीज को डेवलप किया था जिसे अपने कैपिटल बनाया गंगई कोंडचोलपुरम, तो वहीं पे गंगा कोंडचोलपुरम एक टेम्पल है। आर द फाइनेस्ट स्पेसिमेंस ऑफ चोलास आर्किटेक्चर, या चोला आर्किटेक्चर का सबसे बेटर एग्जाम्पल है। जो आर्किटेक्चर है यानी कि बिल्डिंग क्रिएशन है चोला पीरियड का, उनका सबसे बेटर आर्किटेक्चर्स का एग्जाम्पल्स है। लाइफ ड्यूरिंग द चोला पीरियड सेंटर्ड अराउंड द टेम्पल्स। साउथ इंडिया के मोस्टली अगर टेम्पल्स की बात करें तो साउथ इंडिया में जो लाइफ होती थी वह टेम्पल्स के इर्द गिर्द ही घूमती थी। टेम्पल्स से एडमिनिस्ट्रेशन रन किए जाते थे, और लार्ज स्केल पे टेम्पल्स को लैंड और अदर थिंग्स ग्रांट करने के हमें एविडेंस मिलते हैं साउथ इंडिया में। यानी साउथ इंडिया में एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टोटल टेम्पल से ही मैनेज किए जाते थे। एंड ईच टेम्पल्स हैड इज ओन प्रीस्ट। हर टेम्पल्स के अपने पुजारी होते थे, म्यूजिशियंस होते थे जो गाना बजाना करते, डांसर होते थे। स्पेशली रूप से साउथ इंडिया में देवदासी सिस्टम थी। ओके, कि देवदासी प्रथा थी कि छोटी उम्र में लड़कियों को मंदिरों में दान दे दिया जाता था और गॉड एंड गॉडेस की सर्विस करती थी, और वहाँ पे डांस स्पेशली रूप से अगर हम देखें बॉलीवुड की कुछ ऐसी फैमिलीज है जो स्पेशली इन्हीं देवदासी परिवारों की, देवदासी जो फैमिली जो वहाँ पे देवदासी सिस्टम था उसी से फैमिली से बिलोंग करती है स्पेशली अगर। और डांस भी इन्होंने क्या किया, यही से सीखने का काम किया। तो इनमें देखिए डांसर्स हो गए, डांसर्स भी रहते थे, वासन मैन धोबी भी होते थे, एंड अदर जो भी थिंग्स होती थी। टोटल क्या होते थे, टेम्पल्स के अपने होते थे। द चोलास ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स आर सम ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। चोलों के द्वारा बनाए गए जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर है वह वर्ल्ड में सबसे आर्किटेक्चर के बेटर एग्जांपल्स है, फाइनेस्ट एग्जांपल्स है। द ब्लैक स्मिथ मेड ब्रॉन्ज इमेज। जो ब्लैक स्मिथ होते थे टेम्पल्स के स्पेशली चोला पीरियड में, वह ब्रॉन्ज इमेज यानी कांसे की मूर्तियों को बनाने का काम करते थे, जिसमें कॉपर एंड टिन को मिक्स करके ब्रॉन्ज टेम्पल्स ब्रॉन्ज स्टेच्यू बनाई जाती थी या इमेज बनाई जाती थी। आप डाइट्स एज वेल एज डिवोटीज, ठीक है, ये देवी देवताओं की हुआ करती थी। स्पेशल रूप से डाइटीज जो देवी और देवता होते, गॉड एंड आर्टिस्ट होते थे, उनके प्रति क्या होती थी, डिवोटी समर्पित की जाती थी, मतलब उनको ध्यान में रख के बनाई जाती थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर चोलास, यानी चोलों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था, यानी चोल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम क्या था। तो लेट अस गो। The Cholas administration was highly systematized and well organized। जो चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन था वह हाईली सिस्टमेटिसाइज, यानी कि वह काफी उचित तरीके से उसे सिस्टमैटिक क्रम वाइज एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को सेट किया गया था। ओके, एंड उसे वेल ऑर्गेनाइज किया गया था और काफी संगठित भी था। द वेस्ट एम्पायर वाज डिवाइडेड। द वेस्ट चोला एम्पायर यानी जो बहुत बड़ा चोल एम्पायर था उसे डिवाइडेड इनटू द 6 प्रोविंसेस। उन्हें 6 यानी कि टोटल चोल एम्पायर को 6 प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया था, जिन्हें मंडलम बोला जाता था। ओके, जिन्हें मंडलास या मंडलम कहा जाता था। टोटल प्रोविंसेस को 6 प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंसेस को मंडलम या मंडलास कहा जाता था। एंड ईच गवर्न्ड बाय अ वायसराय, और ईच मंडलम को
एक गवर्नर, एक जिसे वायसराय कहा जाता था, वह इसे गवर्न करने का काम करता था। एंड द प्रोविंसेस वर फर्दर डिवाइडेड इनटू द डिस्ट्रिक्ट और नाडू, और प्रोविंसेस को आगे डिवाइड किया गया था चल के नाडू में, जो प्रेजेंट टाइम के डिस्ट्रिक्ट लेवल जैसे थे, बड़े डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, काफी बिग डिस्ट्रिक्ट थे। तो जो मंडलम थे इनको नाडूज में डिवाइड किया गया था, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कहते थे। एंड ईच नाडूज वाज डिवाइडेड इनटू द कुट्टम और कुर्रम, और प्रत्येक नाडू को कुट्टम या कुर्रम में, इसे कुट्टम और कुर्रम कहा जाता था, इनमें डिवाइड किया गया था, जो प्रेजेंट टाइम के जो हमें तहसील होते हैं। ओके, तहसील लेवल समझिए एटलीस्ट 80 या 84 या 100 विलेज का मिलके बनाया जाता है, या 200 विलेज का एक क्या होता था, एक ग्रुप होता था, तो उसे हम कुट्टम या कुर्रम बोलते थे। एंड कंसिस्टिंग ऑफ अ मेंबर ऑफ द विलेज, जो क्या होता था, गांव का एक समूह होता था। एंड ए कुट्टम या कुर्रम्स फर्दर डिवाइडेड इनटू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ग्रामम और विलेज, और जो चोल एम्पायर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट थी वह क्या थी, ग्रामम थी, जिसे विलेज बोला जाता है, यानी गांव को जो विलेज होते थे उन्हें ग्रामम कहा जाता था। तो टोटल प्रोविंसेस को टोटल एम्पायर को 6 प्रोविंसेस में मंडलम को नाडू में डिवाइड किया गया था, इसे डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, और नाडू को कुट्टम और कुर्रम में डिवाइड किया गया था, जिसे प्रेजेंट टाइम में तहसील लेवल की तरह होता था, और इस तहसील को यानी कुट्टम या कुर्रम को ग्रामम में डिवाइड किया गया था, जो एडमिनिस्ट्रेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ करती थी चोल एम्पायर में, ग्रामम। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, जो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो रहेगा, चोला डायनेस्टी से रिलेटेड। ओके, तो थैंक यू।